चलो आगे बढ़ेंगे। यूनिट 2 बस 2 लेक्चर है। ऑडिट का यूनिट 1 2 ओवर हो जाएगा। हमने पहला लेक्चर में देखा था प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिट शुरू करने के पहले ऑडिटर को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद देखा ऑडिट फॉर प्रोग्राम। ऑडिटर ऑडिट का प्रोग्राम कैसे तैयार करता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या है? तो पहले अपने उनकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑडिट नोटबुक की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलर, ऑडिट नोटबुक एज अ रिकॉर्ड यूज्ड मेनली इन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग का मतलब जो लोग बार बार रेगुलर एडिट करते हैं तो लोग नोटबुक रखते हैं। containing data on work done and comment outside of the regular subject matter of working paper। वर्किंग पेपर के अलावा जो चीज वो लोग ने नोट की है, जो चीज वो लोग को ध्यान में लेने जैसी चीज रखी है, तो वो सब चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडिट नोटबुक। क्या बोलते हैं? ऑडिट नोटबुक। वापिस रिकॉर्ड करता हूँ कि ऑडिट नोटबुक क्या है। नाम से ही पता चलता है, नोटबुक। तो रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड? जो रिकरिंग है। कौन से रिकॉर्ड? जो रिकरिंग ऑडिट में होते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट, ईयरली ऑडिट वाले में होते हैं। कंटेनिंग एंड डेटा ऑफ वर्क डन, कि उन्होंने जो काम किया है, कहाँ खत्म किया है, क्योंकि ऑडिटर स्टाफ को भी तो पता होना चाहिए कि हमने कितना काम कंप्लीट कर दिया है और कितने काम में क्या क्या क्वेरी। हर चीज तो याद रहने वाली नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? नोटबुक में लिख लेंगे। लिखा हुआ है देखो, इट जनरली कंटेन्स सच आइटम एज द ऑडिट प्रोग्राम, नोटेशन शोइंग हाउ सेक्शन ऑफ ऑडिट आर कैरिड आउट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी क्या क्या काम किया है। इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑडिटर ऑफिसर, ऑडिटर हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हमने नोट डाउन की होगी तो हम उसको दे सकेंगे। एंड फॉर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट मे बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट फाइल। एमसीक्यू में आ सकता है। ऑडिट नोटबुक परमानेंट फाइल का एक हिस्सा है। अब क्या ऑडिट नोटबुक क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो लिखा हुआ है, an audit notebook is of great value in conducting an audit. It is maintained by audit assistant। मैंने पहले ही बता दिया कौन रखता है। ऑडिटर का जो स्टाफ होगा वो रखेगा। टू नोट डाउन ऑल दोस अनक्लियर क्वेरीज, कॉमन है। ऑडिटर और ऑडिटर के स्टाफ में कोई ना कोई तो फर्क होगा ना, तो ही तो वो स्टाफ है ना, तभी तो वो ऑडिटर है। तो अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसी चीज उनके ऑडिट के दरमियान आ जाती है, जो नोट डाउन कर लेंगे ताकि वो अपने स्टाफ को, अपने ऑडिटर को, अपने साहब को, अपने बॉस को बता सके। देखो लिखा हुआ है, नोट ऑडिट असिस्टेंट नोट डाउन ऑल दोस क्वेरी which he may come across during the course of audit and on which he require further explanation। Clear? Content of notebook, notebook में क्या क्या आता है? An audit notebook should be divided into 2 parts। Number 1 general information, Number 2 स्पेशल मैटर, जिसको अपने स्पेसिफिक मैटर भी बोलते हैं। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड टू ऑडिट, इट नॉर्मली कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले नेम ऑफ द क्लाइंट, किसके बिजनेस की है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, क्योंकि ऑडिटर का स्टाफ एक कंपनी में ऑडिट नहीं करता। ऑडिटर अपने पढ़ेंगे कि उसके पास 20 कंपनी साल में होती है, बड़ी ऑडिट कर सकता है। उसकी ब्रांच कितनी है, सब्सिडीज कितनी है, गोडाउन्स कितने, वेयर हाउसेस कितने, ब्रांचेस कितनी है, सब पे करना पड़ेगा ना। तो ऑडिटर क्या करेगा जनरल में कि भाई जो ऑडिटर, जो कंपनी, उसका नाम लिखेगा, क्लाइंट, नेम ऑफ द क्लाइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन, कौन से प्रकार का बिजनेस कर रहा है, अ लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द क्लाइंट। उसमें ये भी लिखेगा कि भाई जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसने कौन सी बुक को मेंटेन किया है। क्यों? क्योंकि जब वो जाए तो वो उसके बारे में स्टडी कर सके। नेम ऑफ ऑफिसर, देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हमें ऑडिट करने जाना है तो कौन सा ऑफिसर से मिलना है, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसकी ड्यूटी क्या होगी। इंटरनल कंट्रोल, वही बोला यूनिट 3 में आएगा। डिटेल रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉलोड इन द बिजनेस, बिजनेस में कौन सी सिस्टम को फॉलो करा जा रहा है, कैश सिस्टम है, मर्केंटाइल सिस्टम है, कैश फ्लो के साथ वो फंड फ्लो बना रहे कि नहीं, रेशियो एनालिसिस तैयार कर रहे कि नहीं, लेजर प्रवाह प्रिपेयर कर रहे कि नहीं, एंड कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, वो तो जरूरी है। स्टाफ है तो उसको, क्योंकि मैंने बताया कि नोटबुक कौन प्रीफर करेगा, कौन रखेगा, स्टाफ। ये होती है जनरल।
अब आती है स्पेशल मैटर, वो स्पेशल पॉइंट which the audit staff may come across the during the course of audit. It normally contain the following information. जब स्टाफ ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के दरमियान उसको कुछ अमुक अमुक चीजें दिखने में आती है, जैसे डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब चालू करा ने कब कंप्लीट करा, क्योंकि उसको टाइम पे काम करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम में हम पढ़ चुके हैं। डिटेल ऑफ मिस्टेक एंड एरर डिस्कवर, कहाँ कहाँ सामने वाले ने कहीं गलती की है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, उसको पॉइंट आउट करना। रूटीन क्वेरी नॉट क्लियर और सोल्व, क्या आज हम ऑडिट करने गए, एक दो क्वेरी है जो हमारे दिमाग में नहीं है तो हमने नोट डाउन कर ली, तो हमारे ऑडिटर हमारे साहब को बोलेंगे साहब ये हमने करा तो हमको समझ में नहीं, आप देख लीजिए, या तो वो क्वेरी सोल्व हुई है कि नहीं वो भी नोट डाउन होगा। पॉइंट विद नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं ऑडिट करने गया ऑडिटर के बिहाफ पे, मैं उसका स्टाफ हूँ, तो दो चार पॉइंट ऐसे थे जो कंपनी वाले मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, नोट डाउन कर लिया कि साहब ये पॉइंट में हमको क्लेरिफिकेशन नहीं मिला, ये क्वेरी अनसॉल्व है, या इसका एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिला, इसके बारे में आप ध्यान में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवा लेना। स्पेशल पॉइंट रिक्वायरिंग कंसिडरेशन, पॉइंट अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टू विच अटेंशन ऑफ ऑडिटर मस्ट बी ड्रॉन, ये ऊपर वाले पॉइंट्स है, क्योंकि कॉमन हम घर पे जाएंगे भी कभी ऑडिटर को चेक करेंगे, हमको याद नहीं रहता कौन सी चीज है, प्रैक्टिकल सिनारियो होते हैं, अकाउंट की चीज है, छोटी छोटी चीज भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तो लिख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइनर्स बुक एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अलग अलग जो उन्होंने स्टडी किया उसमें क्या देखने मिला। पॉइंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड एन इंपॉर्टेंट मैटर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, जैसे यही कंपनी में दूसरे साल भी जाना है, वही स्टाफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो नोटबुक के अंदर चेक कर लेगा, हाँ भाई लास्ट टाइम ये क्वेरी हुई थी, इसको ऐसा सॉल्व किया था, तो फ्यूचर रेफरेंस में भी ये काम आ सकता है। तो ये होता है कंटेंट। अब अगेन एडवांटेज क्या है, इजी है, पेट भर के लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आर नॉट फॉरगॉटन, कॉमन है, जो चीज काम की वो तुमने लिख दी, यानी भूलने के तो चांसेस नहीं है। When auditor in charge with negligence in performance duty, the audit notebook came to his aid. अगर ऑडिटर या ऑडिट का स्टाफ कुछ आगे फर्दर क्लेरिफिकेशन का भूल जाता है तो नोटबुक से पता चल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन लेना बाकी है। Such a book is helpful in assessing the competition, intelligence, efficiency of audit assistant. ये नोटबुक ये भी बताती है कि जो स्टाफ को मैंने ऑडिट करने भेजा है वो कितना सक्षम है, कितना कैपेबल है, कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव है। इट विल बी यूजफुल गाइड फॉर फ्यूचर ऑडिट, आने वाले समय में ऊपर बता दिया कि आने वाले समय में ऑडिट करना है तो स्टाफ के लिए गाइड के तौर पे काम करेगी, अपेक्षित के तौर पे काम करेगी तुम्हारी लैंग्वेज में। ऑडिटर वर्क कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ ऑडिट नोटबुक, ऑडिटर का काम इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऑडिट नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट। ओके, कॉमन है, क्वेरी अकाउंट में अपना पड़ा, अकाउंट में अपने चेक चाक भी नहीं कर सकते, अगर गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, भूल सुधारना, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हम चेकम चाके नहीं कर सकते। तो ऑडिट नोटबुक में क्या होगा, ऐसी सब प्रॉब्लम को लिखा होगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, जब अपनी वो रिपोर्ट बनाएगा तो ये सब चीजों पे ध्यान देगा, भाई यहाँ चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, ये चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया है। द ऑडिटर मेंटेन ऑडिट नोटबुक फॉर हिज पर्पस एंड हेंस ही इज ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ सच नोटबुक। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑडिट नोटबुक का मालिक कोई कंपनी नहीं है, ऑडिटर है। Clear? The client cannot claim ownership of such book even though it contain detail about his business. भले बिजनेस की डिटेल है, बिजनेसमैन, ओनर, मैनेजर, डायरेक्टर, ऑडिटर पास से नहीं मान सकते, नोटबुक दे दो भाई, वो हमारा अधिकार है, इसका ऑडिटर का, उसकी मिलकत है। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन ओवर हो गया, मैंने बोला 5 क्वेश्चन है। चौथा आता है ऑडिट फाइल्स, 2 प्रकार की होती है, परमानेंट फाइल एंड वर्किंग फाइल। क्वेश्चन नंबर 4 आता है परमानेंट फाइल एंड करंट फाइल ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर हैज टू कीप विथ इन पेपर डॉक्यूमेंट डिटेल एंड इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज काइंड। कॉमन ऑडिटर को रखना पड़ेगा जो अपने पहले ही प्रिपरेशन में देख चुके हैं। तो ऑडिटर मेंटेन 2 टाइप्स ऑफ फाइल, परमानेंट फाइल एंड करंट फाइल। परमानेंट फाइल का मतलब क्या होता है, तो परमानेंट फाइल का मतलब वो फाइल होती है जो हर साल काम लगेगी लंबे समय तक, जैसे अपने बुक्स की रखते हैं ना record. In this file, auditor files all paper, document and information having कौन सा use
long term use. This file is referred every year. हर साल ये, जैसे अगर मैं कंटिन्यू देता हूँ इसमें से मेरे को ऑटोमेटिकली काम इजी हो जाएगा। करंट फाइल का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर रिलेटेड टू करंट ऑडिट के लिए होता है। करंट ऑडिट, ऑल पेपर पर्टेनिंग टू ईयर अंडर ऑडिट आर फाइल्ड इन करंट फाइल। करंट फाइल में नॉट बी रिफर्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। समझ में आया? करंट फाइल जो इस साल की वो आने वाले साल काम नहीं आएगी, बट परमानेंट फाइल इज डिफर्ड एज अ लॉन्ग टर्म। मगर परमानेंट फाइल लॉन्ग टर्म में आ सकती है। अब लॉन्ग टर्म क्या है डिटेल में देखते हैं। परमानेंट फाइल में क्या क्या होता है। द इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइल इज ऑफ लॉन्ग टर्म यूटिलिटी, दे आर यूज्ड एवरी ईयर, फॉलोइंग आर द कंटेंट। अब बेसिकली या जो भी मैंने जितने भी कंटेंट बताए, जो भी कंडीशन बताई, वो जनरल बताई। ऐसा नहीं कि हर चीज होना जरूरी है। अमुक चीज कोई बिजनेस में ज्यादा होगी, अमुक चीज बिजनेस में कम होगी, तो अपने जो भी आंसर पढ़ रहे वो जनरल लेवल पे पढ़ रहे। तो देखो क्या आता है। नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपीड ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डॉट विद एजेंडा। कंपनी होगी तो कंपनी का एमओए और आर्टिकल्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका पार्टनरशिप डीड। एक्सट्रैक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम फ्रॉम माइनर बुक ऑफ द डायरेक्टर। माइनर बुक क्या है, सेकंड ईयर में पढ़ चुके थे बराबर। शेयर होल्डर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उनका क्या है, कितना हिस्सा है, वो लोग का मैनेजमेंट में क्या शेयर है, उस पर होता है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड रिजोल्यूशन विच हैविंग इफेक्ट ऑन अकाउंट, यानी कौन से अकाउंट ऐसे, कौन से एग्रीमेंट ऐसे जिससे अकाउंट पे असर पड़ता है। तो ये सब परमानेंट फाइल में आता है। उसके बाद कंपनी की पूरी बायोडेटा। बायोडेटा मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, जैसे बिजनेस किसका है, ऑफिसर का एड्रेस क्या है, कौन से प्रकार का बिजनेस है, कंपनी की ब्रांचेस कहाँ है, कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट है, कंपनी कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करती है, कंपनी का मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजों की फाइल परमानेंट फाइल है। तो उसके बाद देखो नीचे आ गया ना, डिटेल ऑफ सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। अगर कंपनी कोई की सब्सिडरी है तो किसकी सब्सिडरी है, अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी तो उसके हाथ के नीचे कितनी कंपनियां हैं, कितनी ब्रांचेस है, कितनी सब्सिडीज है, सब्सिडरीज है, वो सब चीजों का भी रिकॉर्ड रखता है। उसको बोलते हैं परमानेंट, है ना। पूरा कंपनी का काला चिट्ठा फाइल ए से लेके जेड तक। डिटेल ऑफ डायरेक्टर के कौन डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कोई और कंपनी में भी डायरेक्टर है कि नहीं, अगर पार्टनरशिप, अगर डायरेक्टर है तो उनका कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस चलता है कि नहीं, वो कोई जगह ट्रस्टी के तौर पे काम करते हैं कि नहीं। इन शॉर्ट डायरेक्टर का भी पूरा, के डायरेक्टर कौन है, उनका शेयर कितना है, वो बिजनेस, ये अपने बिजनेस यानी जिसकी बुक रख रहा है उसके साथ साथ कौन से बिजनेस से जुड़े हुए, कौन सी संस्था से जुड़े हुए, वो सबकी इंफॉर्मेशन रखना है। क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर कभी भी फ्रॉड कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है भाई, फ्रॉड करने की नहीं, डिसीजन लेने की, बीओडी। हाँ, पॉइंट नंबर 7, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट। जैसे कौन सी बुक्स कंपनी मेंटेन करती है, वो जो बुक्स अकाउंट लिखता है कौन लिखता है, बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे, तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कौन ऑथोराइज पर्सन है, स्टाफ ऑफ द अकाउंट, स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट के कौन से लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को हिलल चिलन करते हैं, ध्यान देते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट अदर स्टाफ, यानी कंपनी के ऑफिशियल कौन है, उनकी ड्यूटीज क्या है, टैक्स रिटर्न, टैक्स कितना पे करा है, टैक्स कितना नक्की हुआ है, कंपनी के फाइनल अकाउंट की जेरोक्स, बैलेंस शीट की जेरोक्स, पीएनएल की जेरोक्स, अगर कोई ने कंपनी पे केस करा है तो क्यों करा है उसकी जेरोक्स, अगर कंपनी ने किसी पे केस करा है तो उसका डेटा, यानी इन शॉर्ट हर प्रकार की कंपनी, बोला ना कंपनी की ए से लेके जेड तक जो जो जरूरी मामले है वो हर कागज ये ऑडिटर अपने पास रखता है, अगर वो कंपनी का एज अ ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट होता है। इसको बोलते हैं परमानेंट ऑडिट फाइल। ये जरूरत नहीं कंटेंट। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो ऑल इंपॉर्टेंट डेटा इज अवेलेबल इन वन फाइल, सो इट इज कन्वीनियंट फॉर रेफरेंस। एक ज फाइल में सब कुछ आ जाता है, तो ऑडिटर के लिए कन्वीनियंट है कि जब चाहे कंपनी की स्टडी कर सकता है।
रिव्यू ऑफ फी में बताया कि फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट की भी कॉपी रखेगा। अगर चालू साल में कुछ स्टडी करना है कि लास्ट ईयर बैलेंस शीट क्या बोलती थी, लास्ट ईयर कंपनी का अकाउंट क्या बोलता था, वो भी इजीली मिल जाएगा। बराबर है। द फाइल एक्ट एज ए रेफरेंस फॉर दोस हु आर न्यू टू दैट पर्टिकुलर ऑडिट। अगर कोई नया आता है ऑडिट करने तो उसके लिए भी एक मददगार होगा। जैसे मैंने अपना पढ़ा था कि जब कोई ऑडिटर अपॉइंट होता है तो जूनियर ऑडिटर पास से रिपोर्ट मांगेगा कि आपको क्यों निकाला, आपने रिपोर्ट क्या दिया था, तो सब चीज इसके अंदर मिल जाती है। एंड व्हाइल स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द ऑडिट द असिस्टेंट कैन गो थ्रू द फाइल। दिस कैन बी यूजफुल व्हाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट एंड रिपोर्ट फॉर द ईयर। एंड रिपोर्ट बनाने में काम लग सकती है। क्लियर? ये तुम्हारी थी फाइलिंग। ये सब काम का नहीं है, ये सब पढ़ना है, पढ़ना है। क्लियर? ना आपका लास्ट टॉपिक आता है वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर यहाँ पे यूनिट 2 कवर होता है। वर्किंग पेपर का मतलब कि अपनी लैंग्वेज में अपने जब अकाउंट लिखते हैं, फाइनल अकाउंट करते हैं, तो एग्जाम में क्या लिखेला होता है, सो नेसेसरी वर्किंग वेरेवर रिक्वायर्ड। जहां जहां वर्किंग की जरूरत है वहां बताओ। तो ऑडिट वर्किंग पेपर का मतलब वही होता है कि जब ऑडिटर अपना काम करता है तो कितने जो कैलकुलेशन होते हैं, जो काम काम की चीज होती है, वो वर्किंग पेपर में लिख लेते हैं। देखो, audit working paper are those paper which contain essential fact about account which are under audit। जो जो उसने ऑडिट किया है, ऑडिट के अंदर आ रहे, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। It is rightly said that properly also that auditor is judged by the character of working paper prepared by him। ये भी कहावत है कि ऑडिटर का काम देखना हो तो उसका वर्किंग पेपर देख लो। अब तूने बोला कि जेनो वर्किंग सही है से येनो जवाब सही आओ से। अगर वर्किंग में लोचा मारा तो तुम्हारा अकाउंट लिखने में लोचे, अकाउंट टैली नहीं होते। क्यों? आपका वर्किंग में कहीं गलती हो गई। तो वही है कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर। क्या क्या आता है? इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ वर्किंग। इम्पॉसिबल क्यों? कुछ भी आ सकता है जो वर्किंग जरूरी है। The exact form and detailed content must be designed according to the requirement of auditor and situation of audit। Auditor का वर्किंग पेपर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, मगर जो जो चीज जरूरी है हर चीज को बताना जरूरी है। बट हावेवर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ICI they should consist the following। जैसे ड्राफ्ट कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन है, कि रिसीवर है, कि एक्सपेंस है। शेड्यूल ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, जिसको अपने बोलते थे डेटर लेजर एंड क्रेडिटर लेजर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब BRS बनाते हैं कि केस बुक और पासबुक को, पढ़ा था ना 11 कॉमर्स में, केस बुक और पासबुक को जब तुम कंपेयर करते हो तो जो डिफरेंस आता है वो BRS से आता है कि कितनी एंट्री तुमने केस बुक में डाली मगर पासबुक में नहीं हुई, पासबुक में डाली मगर केस बुक में नहीं हो, तो BRS का वर्किंग बनाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल कमांड, कॉपीज ऑफ ऑडिटर एंड डेटर क्रेडिटर, बैंक के पास उसने जो जो चीजें सुनी, जो जो चीज नोट करने जैसी लिखी वो लिखी। डिटेल आइटम शोइंग फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट के, फिक्स असेट उसने डेप्रिसिएशन माइनस करके लिया है कि नहीं, इन्वेंटरी का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जैसा आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा, SY BCom में इन्वेंटरीज पढ़ा था, स्टॉक अकाउंट कॉस्टिंग में फिक्स असेट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आता प्रीवियस ईयर ऑडिटर रिपोर्ट इफ एनी, अगर जरूरत पड़े तो प्रीवियस ईयर का ऑडिटर रिपोर्ट भी सबमिट करेगा पेपर में। क्वेरी विद द एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने बोला जो क्वेरी आती है वो नोटबुक में लिखता है, मगर वो क्वेरी का एक्सप्लेनेशन क्या होगी उसको वर्किंग पेपर में बताना पड़ेगा। द कंप्लीटेड ऑडिट प्रोग्राम ऊपर पढ़ा था। एंड एनी अदर इम्पोर्टेंट मटेरियल, इसके अलावा जो भी महत्व मटेरियल लगता है हर चीज को वर्किंग पेपर एंड लूज पेपर होते। क्या होता है ये? लूज पेपर होते। मकसद क्या होता है? तो the purpose served by working paper is they show the extent to which accounting principle and standard have been adhered यानी followed। यानी वर्किंग पेपर से ये पता चल जाएगा कि ऑडिटर ने एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंट को ऑडिट किया है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑडिटर एज एविडेंस। अगर कोई ऑडिटर पे बोलता है इसने काम नहीं करा तो वर्किंग पेपर उसका एविडेंस बताएगा कि भाई जवाब मैं यहाँ से लाया हूँ। This show the work performed by the staff, ये भी बताता है कि उसके स्टाफ ने कैसा काम किया। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है, रिपीट होता है,
दे असिस्ट द ऑडिटर इन जस्टिफाइंग हिज पोजीशन अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, ऑडिटर को गलत बताता है, तो उसके लिए मददगार रूप के तौर पे साबित हो गए। दे हेल्प द ऑडिटर इन फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट एट द इजीएस्ट, यानी जल्द से जल्द ऑडिट रिपोर्ट बनाने में वर्किंग पेपर काम लगेगा, क्योंकि वर्किंग पेपर पर हर प्रकार का वर्किंग होगा, तो उसको समझ में, तो ऑडिटर को समझ में आ जाएगा कहाँ वर्किंग हुई है, कहाँ लोचे हुए हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ऑडिट प्रोग्राम के जरिए, ऑडिट वर्किंग के जरिए ऑडिटर आसानी से अपना काम कर सकता है। उसके बाद दे एनेबल द ऑडिटर टू नो द वीकनेस ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। इससे भी पता चल जाएगा कि कंपनी का जिसका हमने ऑडिट किया है उसमें क्या घोटाले हुए, क्या गलतियां हुई है, क्या डिफिकल्टी हुई है, वो भी पता चल जाएगा। अब आता है लीन, झगड़े वाली बात है। जैसे मैंने बताया कि नोटबुक वो ऑडिटर का अधिकार है, उस पर कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। अब ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है, वर्किंग पेपर क्या है, तो याद रखना कंपनी वर्किंग पेपर की मालिक होती है। The client may claim the audit as work as his agent, therefore the working paper must belong to him. The auditor claimed that he prepared this paper, so he must, यानी ऑडिटर बोलता है मैंने मेहनत करी तो मेरे पास होना चाहिए। कंपनी बोलती है हमारी कंपनी का, ऑडिटर बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा कि मैं इसका मालिक हूं, कंपनी बोलेगी भाई ऑडिटर तो हमारा एक जात का क्लाइंट है, हमने तो उसको पैसा देके काम कराया है, तो वर्किंग पेपर पर अधिकार तो हमारा बनना चाहिए। तो अब क्या, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ओनली एन ऑडिटर इज द ओनर ऑफ वर्किंग पेपर। कंपनी मांग नहीं सकती। वर्किंग पेपर आर ओनली एविडेंस इन हिज पोजीशन टू डिफेंड हिमसेल्फ while the client file a suit against the auditor for negligence। इसके लिए बताया गया है कि नोटबुक तो ऑडिटर के पास रहती है, तो उसमें तो वो प्रूफ नहीं बता सकता, बोलेंगे कंपनी वाले इसने बाद में जाके सब सेट करा है। मगर वर्किंग पेपर क्या होगा, तो वर्किंग पेपर में हर चीज का वर्किंग होगा, तो ऑडिटर, ऑडिटर जो होता है वो वर्किंग पेपर का भी मालिक होता है, ताकि अगर कोई आने वाले समय में या कोई सिचुएशन में कंपनी क्लेम करती है कि ऑडिटर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे एविडेंस बता देगा। देखो लिखा हुआ है 10 ऑडिटर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू हैंड ओवर द वर्किंग पेपर टू द क्लाइंट और एनीबडी इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। या तो रिटायरमेंट के बाद की भी बात हो गई, उसके बाद भी कोई उसको फोर्सफुली नहीं कर सकता कि ऑडिट वर्किंग पेपर हमको रिपीट कर दो। कितने क्वेश्चन थे, 5। कमेंसमेंट बिफोर ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट फाइल्स, ऑडिट नोटबुक, वर्किंग पेपर। यहाँ पे अपना ऑडिट का यूनिट 2 कवर होता है।